और ये 13.3 एक्सरसाइज और 13.3 एक्सरसाइज की क्या है हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। तो पहले इसका मतलब समझते हैं और इसके बाद जितने क्वेश्चन है उस जो मैं आपको मीनिंग, इस टॉपिक का मीनिंग क्लियर कर रहा हूँ उसके बेस्ड पर ही। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने लिया एक मिट्टी का बर्तन, कौन सा ले लिया मैंने, ग्लास ले लिया। उस ग्लास के अंदर जो मिट्टी लगी हुई थी वो मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब लगी हुई थी। मिट्टी कितनी लगी हुई थी? 10 सेंटीमीटर क्यूब मिट्टी उस ग्लास के अंदर थी मिट्टी की। ठीक है, अब मैंने क्या करा, उस मिट्टी का बर्तन वो तोड़ा और उसी उतनी ही मिट्टी से मैंने एक क्या बना दिया, प्लेट बना दी। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा ना, दोनों में जो मिट्टी लगी है उनका वॉल्यूम सेम ही होगा कि नहीं होगा? मतलब मटेरियल तो सेम ही लगाया ना, तो मटेरियल का वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं होगा? एक चीज को तोड़ा, उसी चीज से नई चीज बना दी, तो वॉल्यूम तो दोनों में, जो मटेरियल का वॉल्यूम है वो तो सेम ही होगा दोनों में। समझ में आ गई है मेरी बात? तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूँ पूरी की पूरी एक्सरसाइज के अंदर। एक चीज को कन्वर्ट करना हमने दूसरी चीज में, तो हम क्या करते हैं, दोनों चीजों का वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या कहता है हमारे को इसमें। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मेटेलिक स्फीयर है, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ना, एक पहले स्फीयर था, उस स्फीयर का रेडियस कितना था, 4.2 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करा, इस मेटेलिक स्फीयर को क्या करा, मेल्ट, और मेल्ट करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर था, बताओ उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें समझने वाली बात है, इसको मेल्ट करके ये चीज बनाई, तो इसका मतलब है इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर तुम्हारा यहाँ पे कितना है, 4.2, तो आर क्यूब मैंने 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था, पाई आर स्क्वायर है, पाई 6 इंटू 6 इंटू एच आ गया। ये पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, और ये 6 इंटू 6 को भेज दिया डिवाइड में। ये कटिंग कर दी, 6 से ये कट, 6 से एक बार ये कट दिया, 0.7 आ गया। 6 से ये कटिंग करके 0.7 आ गया। 4.2 को 6 से करके 0.7 आ गया। 3 को और 4.2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। एक डिजिट क्या पॉइंट था, उसको डिवाइडेड में 10 करके, डिवाइडेड में 10 करके ये कर दिया। ठीक है जी, और इन चारों को मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। बताओ कितना आ रहा है आंसर। 2744 by 1000 पूरा होता ना बस, ये 2.74 मीटर सेंटीमीटर, 2.744 ये आ गया जी आंसर, देखो जी। ठीक है, अगला देखो जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो क्या कहता है एक मेटेलिक स्फीयर है। एक क्या हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 मेटेलिक स्फीयर दे रखे हैं। 3 मेटेलिक स्फीयर जिसका रेडियस, एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एक का 8 है और एक का 10 है। ये 3 मेटेलिक स्फीयर है। इन तीनों मेटेलिक स्फीयर को मेल्ट किया और एक सिंगल स्फीयर बनाया। तो उसका जो सिंगल स्फीयर बनाया इन तीनों को मेल्ट करके, उसका रेडियस पूछ रहा है। तो फिर से वही बात है, इन तीनों को मेल्ट करके ये बनाया, तो इन तीनों का वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 1 बिग स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्फीयर कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। इन तीनों का वॉल्यूम मैंने ऐड करके ये आ गया। ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर के बराबर। उसका रेडियस कितना ले लिया था, आर, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब।
अब लेफ्ट में क्या था 4/3 पाई, तीनों में से कॉमन आ रहा था, तो 4/3 पाई तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, 6 का क्यूब हो गया। अब ये 4/3 पाई से ये 4/3 पाई मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब ये 216 आ गया, ये आ गया 512 और ये आ गया 1000, ऐड करके आ गया 1728। अब राइट साइड देखो आर का क्यूब है, मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी क्यूब की फॉर्म में लिख दूँ, इसको भी किसकी फॉर्म में लिख दूँ कि ये किस नंबर का क्यूब है। अब कई बच्चों को 1728 किसका क्यूब है ये नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 1728 के फैक्टर करोगे तो आपके ये बन गए फैक्टर, ये आएगा। तो जब ये फैक्टर करोगे आपका, तो 3 का सिंगल बाहर लेना है। 3 का सिंगल बाहर लेने का मतलब क्या हुआ कि इसका एक 2 ले लिया, इसका एक 2 ले लिया, इसका एक 3 ले लिया, 2 2 4 3 12, तो 12 का क्यूब होगा ये, ठीक है। तो उसको हमने 12 का क्यूब लिख लिया और फिर इसको कंपेयर करा, बीच में इक्वल का साइन है ना, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 13.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है, आ 20 मीटर डीप वेल, 20 मीटर डीप वेल, आपको पता है वेल किस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। 20 मीटर डीप वेल और डायामीटर कितना दे रखा है 7 मीटर। इसको हमने क्या करा, एक वेल खोदा, मतलब अब वेल खोदने का मतलब है यहाँ से आपने अर्थ डग आउट कर दी। अर्थ डग आउट, अर्थ से हमारा मतलब क्या है मिट्टी, जो मिट्टी निकाली उसको हम अर्थ का नाम दे रहे हैं। और जो मिट्टी निकली वो कितनी निकली होगी, जितना इसका गड्ढा करा उतना ही। अब गड्ढा कितना होगा सिलेंड्रिकल शेप में, तो मतलब जितना कि सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतनी ही मिट्टी निकली होगी इसके अंदर से। और जो मिट्टी निकली उस मिट्टी से मैंने बनाया प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जो है वो होता है क्यूबॉइड शेप में, जिसकी लेंथ 22/14 ये मीटर दे दी, और हाइट वो कह रहा बता दो, लेंथ और ब्रेथ तो दे दी, कह रहा हाइट निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये दोबारा समझाओ, ठीक है। हमने एक कुआं खोदा, उस कुआं खोदने में मिट्टी कितनी निकलेगी, जितना कि उसका वॉल्यूम होगा, और उस मिट्टी से मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाना था जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे दी थी, उसकी हाइट निकालनी थी। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो देखते हैं फटाफट तेजी से, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर देखा जाए वो कितना होता है πr²h, वो कितना हो गया, पाई तो एज इट इज रहने दो, और रेडियस 7/2 और हाइट इसकी है 20, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो कितना है πr²h, वो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही निकाला ना ये हमारा, ये कितना है पाई इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20, और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म कितना दे रखा था 22/14 इंटू हाइट, h लेट कर लेते हैं, लेट h क्या है हमारा, बी द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, तो ये हमारा आ जाएगा h। अब यहाँ से आप पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7, 22/7 पुट कर लो ये, तो ये मेरा 22/7 आ जाएगा, ठीक है। ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से 11 कट जाएगा, ये 2 से 10 कट जाएगा, क्या बचा 11 इंटू 7 इंटू 10, और ये 22/14 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 11 से 2 कट गया, ये आ गया, ये आ जाएगा 2 से 5 कट गया, 2.5 मीटर आ जाएगा। h कितना आ जाएगा 2.5 मीटर, देयरफॉर हाइट, लास्ट में लाइन लिखनी है, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो क्या कह रहा है,
A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. एक वेल है जिसका डायमीटर कितना है 3 मीटर और उसको डग कितना किया 14 मीटर डीप. द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन सेपरेटली इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एम्बैकमेंट. तो ये मैं एम्बैकमेंट पहले बताता हूँ. एम्बैकमेंट की विड्थ इसने बताई है 4 मीटर. एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, जैसे मान लेते हैं हम कहीं पे खड़े हुए हैं, अब मैं वहीं पर ही क्या कर रहा हूँ, वो अपना वेल खोद रहा हूँ. अब वेल मैंने खोदनी शुरू करी, गड्ढा हो गया, मान लो जितनी भी डायमेंशन का दे रखा है उतना गड्ढा हो गया. अब जितना गड्ढा हुआ उतनी मिट्टी निकली. उस मिट्टी से मैंने क्या करा, उसके आगे बाउंड्री बनाई. बाउंड्री बनाते हैं ना अलग से, किसी भी कुएं को आपने देखा होगा तो उसके साइड में बाउंड्री होती है कि नहीं होती. ऐसा तो नहीं होता ग्राउंड पे ही गड्ढा हो रखा होता तुम यूं देख रहे होते. आसपास सिक्योरिटी के लिए वो करते हैं ना, वो रिंग्स ही बनाते हैं. समझ में आ रही है कि नहीं आ रही. उसी को एम्बैकमेंट कहते हैं. आप कहीं पे भी वो जो हवेली रेस्टोरेंट होते हैं उसमें नकली बना नहीं रखे होते कुएं से, उसमें भी देखो वो जो बाउंड्री होती है ईंटों की, उसको एम्बैकमेंट कहते हैं. समझ में आ गया एम्बैकमेंट का मतलब. तो इसका मतलब हुआ, अब जो मिट्टी मैंने खोदी है, मतलब जो कुआं खोदा है उससे जो मिट्टी निकली है उससे मैंने एम्बैकमेंट बनाई. इसका मतलब है वॉल्यूम जो मिट्टी निकली, मतलब जो अर्थ डग आउट करी मैंने, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के. और जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट करी है उसी से मैंने क्या बनाई थी, एम्बैकमेंट. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट हो गया एक तरीके से कहने का मतलब. वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट. बेसिकली तीन चीजें आपस में इक्वल होगी. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. ठीक है, अब मैं लिखने जा रहा हूँ. ठीक है, यही चीज मैं पूरी इसके अंदर करके और इसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि कैसे हमने करनी है. ठीक है जी. एक बार दोबारा से एक्सप्लेनेशन में आपको रिपीट कर देता हूँ क्या क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या था, हमारे पास एक वेल है जिसको हमारे को उस वेल हमारे क्या वेल है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, वेल बनाने के लिए उसमें से अर्थ डग आउट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, अर्थ डग आउट करना पड़ेगा. कितना, जितने की हमारे को वेल खोदना है, जितना कि हमारे को वेल. ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो उससे मिट्टी निकलेगी, जो हम वेल बना रहे हैं उससे जो मिट्टी निकलेगी उसको हमने क्या करना है, उस मिट्टी को उसी वेल के अराउंड बाउंड्री बना देनी है. जितनी मिट्टी निकलेगी उससे क्या करना है, वेल के अराउंड बाउंड्री बना देनी है. उसी जो बाउंड्री को एम्बैकमेंट कहते हैं, उस बाउंड्री को क्या कहते हैं, एम्बैकमेंट. तो मैंने जैसा आपको बोला कि वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट होगा कि नहीं होगा. अर्थ मिट्टी कितनी निकलेगी, जितने की उस वेल का वॉल्यूम होगा. और जो मिट्टी निकली उससे मैंने एम्बैकमेंट बना दी, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट के बराबर हो जाएगा. मतलब ये तीनों चीजें आपस में बराबर हो जाएगी. वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट. फाइनली हमारे को एम्बैकमेंट की हाइट बतानी है. एम्बैकमेंट की विड्थ दे रखी है 4 मीटर. एम्बैकमेंट की जो ये विड्थ है वो कितनी दे रखी है, 4 मीटर. और जो वेल है उसका जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 1.5 मीटर, मतलब 3/2 मीटर. 3 डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 ना, विच इज 1.5 मीटर. अब हमारे को क्या बताना है, एम्बैकमेंट की हाइट बतानी है कि कितनी होगी. तो देखो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट. और वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट कितने किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वेल के. वेल की शेप में था सिलेंडर, तो ये पाई आर स्क्वायर आ गया. और वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट मैं आपको बताता हूँ. वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट एक तरीके से देखा जाए तो मैंने आपको बताया एक रिंग है, होलो सिलेंडर. जब भी आपने देखो सिलेंडर, जो भी हमारा वेल के आगे बाउंड्री लगी होती है, ठीक है, ईंटों की बाउंड्री लगी होती है ना सर्कुलर शेप में, तो वो क्या होता है, होलो सिलेंडर ही तो होता है. वो समझ में आ रहा है, होलो सिलेंडर होता है. तो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ये अगर ये आर है, ये कैपिटल आर है, ठीक है, इनर रेडियस आउटर रेडियस अगर हम देखें तो इसका वॉल्यूम होता है बड़े सिलेंडर में से छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस. तो आपका ये एम्बैकमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा. ठीक है, जहाँ पे ईंटें थी बेसिकली. तो इसमें से पाई और एच तो कॉमन ले लिया,
आर स्केयर माइनस स्मॉल आर स्केयर रह गया, आर स्केयर माइनस स्मॉल आर स्केयर। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट आ गया। तो ये वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट मैंने ये लिख ली। फिलहाल के लिए जो एम्बैकमेंट की हाइट है वो मैंने क्या ली थी, एच डैश, तो मैंने यहाँ पर एच डैश लिख ली, और जो वेल की हाइट है वो एच ले ली। एच क्या है यहाँ पर, हाइट ऑफ वेल। ठीक है, तो ये आ गया मेरा पाई से, ये पाई मैंने कर दिया कैंसिल। ध्यान से देखना चाहिए कैलकुलेशन भी। अब ये क्या था हमारा, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ वेल। वेल वो कितना दे रखा था, 1.5 मीटर, 3 मीटर रेडियस था ना, तो और 3 मीटर क्या था डायामीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2, मतलब विच इज 1.5 मीटर। तो यहाँ पे लिख दिया मतलब 3/2 लिख दिया मैंने, 3/2 इंटू 3/2, और एच कितना दे रखा था, वेल की हाइट 14 मीटर दे रखी है। ठीक है, यहाँ से पाई से पाई तो कैंसिल हो गया था। अब जो ये कैपिटल आर है, ये देखो क्या था, कैपिटल आर क्या होता है, एक्सटर्नल रेडियस, आउटर रेडियस। ये क्या होता है हमारा, देखो 1 यहां से लेके वेल का रेडियस कितना था 1.5 मीटर, और 4 मीटर इसकी विड्थ थी एम्बैंकमेंट की, तो टोटल 1.5 मीटर ये, और इसकी विड्थ भी काउंट कर लूंगा मैं, तो टोटल हमारा जो एक्सटर्नल आउटर रेडियस होगा वो 5.5 हो जाएगा ना। तो आउटर रेडियस में कैपिटल आर हो गया तुम्हारा 5.5, और जो इनर हो गया वो तुम्हारा हो गया 1.5। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल आर की जगह पे 5.5 लिखा, और इनर रेडियस जो लिखा उसका 1.5 लिखा। इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐड करके ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 4, 7 और 4 को डिवाइड में भेजा, और कटिंग करके 9/8 आ गया, विच इज इक्वल टू 1.125 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर having a diameter 12 centimeter and height 15 centimeter। डायमीटर, एक कंटेनर है ये किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, और इसमें 12 सेंटीमीटर क्या दे रखा है डायमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ये फुल ऑफ आइसक्रीम है, इसमें क्या है फुल ऑफ आइसक्रीम। अब इससे कह रहा है जी, इससे हम कोन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कोन। अब जो कोन बना रहे हैं तो वो कह रहा है कि डायमेंशन दे रखी है कोन की, तो कह रहा है कितने कोन बनेंगे इस तरीके के। अब कोन में देखो आइसक्रीम किस तरीके से पड़ रही है, एक तो पहले पूरा कोन फिल होता है, और उसके बाद एक हेमिस्फीयर आइसक्रीम की और इसके ऊपर रखी जाती है। तो अगर मैं कहूँ जी एक कोन के अंदर आइसक्रीम कितनी आ रही है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन तो पहले हो ही रहा है, प्लस एक्स्ट्रा क्या रहा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो एक कोन के अंदर आइसक्रीम कितनी आएगी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब मेरे को फिलहाल के लिए नहीं पता कि भाई इस सिलेंडर में जितनी आइसक्रीम है इस कंटेनर के अंदर उससे कितने कोन बनेंगे, ऐसे ऐसे मुझे नहीं पता। मैं अलर्ट कर देता हूँ, n कोन बनेंगे। मैंने क्या अलर्ट कर लिया, n कोन बनेंगे। तो n कोन के अंदर जितनी टोटल आइसक्रीम आएगी वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर। तो वो मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर लिख लो या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर कितना होगा, टोटल n कोन के अंदर जितनी की आइसक्रीम होगी। तो मैंने क्या करा, एक कोन की आइसक्रीम को n कोन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो n कोन के अंदर टोटल आइसक्रीम कितनी होगी, आइसक्रीम इन सिलेंडर। समझ में आ गया। तो मैंने किसको किसके बराबर रख दिया, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन n कोन। अब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन n कोन कैसे निकाला, एक कोन के अंदर आइसक्रीम जितनी है उसको n कोन से मल्टीप्लाई करके n कोन के अंदर जितनी आइसक्रीम है वो आ जाएगा। अब एक कोन के अंदर आइसक्रीम कितनी आ रही है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें हमने जो कॉमन लेना था वो ले लिया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन आ रहा था दोनों में, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन आएगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन ले लिया तो h बचा। यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन अपॉन 3 कॉमन ले लोगे तो 2r बचेगा। ठीक है, ये पाई से मैंने ये पाई कैंसिल कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर h होता है, तो रेडियस इसका कितना है 6 और हाइट कितनी है इसकी 15, तो पाई आर स्क्वायर h करके ये आ गया मेरे पास। यहाँ से कॉमन ले लिया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया। r क्या है ये हमारा, r वॉल्यूम ऑफ, और ये रेडियस कोन का रेडियस कितना है 3, डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, और हाइट ऑफ कोन कितनी है 12, हाइट ऑफ कोन 12 पुट कर दी, रेडियस 3 पुट कर दिया।
12 और ये 6 18 आ गया, एक 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया। इस 3 और 18 को डिवाइड में भेज के कटिंग कर दी, ये 6 इंटू 15 चल रहा था ना, इसको 3 इंटू 18 को डिवाइड में भेज के कटिंग करके फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 10। तो 10 कोन टोटल हमारे बनेंगे इस सिलेंडर में से। इस तरह के कितने कोन बनेंगे टोटल 10 कोन।